या पूरी दुनिया का सौभाग्य समझिए कि ऐसा इंसान इस धरती पर आया। बाबा साहब अभी वो वीडियो में डांस किया है, उसमें ये लाइन है कि कोई पूछे तो दलितों का भगवान बनाता है, बता दें ये लाइन गलत है, इसको मानवता का भगवान कहिए, चेंज करिए। बाबा साहब ने कहा है परिवर्तन संसार का नियम, लाइन को परिवर्तित करिए। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या किया है, किसी से परे नहीं, पूरी दुनिया के लिए क्या किया है बाबा साहब। पूरी दुनिया में, संसार में बाबा की जयंती मनाई जा रही है, बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। ये बेनीपुर गांव, मैं आप सभी ग्रामवासियों को और आप ये जो अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान समिति है, आप सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप अपने महापुरुष की, विश्व के महापुरुष की, इस देश के महापुरुष की आप जयंती मना रहे हैं और हम लोगों को यहाँ पर आकर अपने विचार रखने का मौका दे रहे हैं। बाबा साहब को उनके कार्यों के द्वारा तो याद किया जाना ही है, उनके साथ जो हुआ है उसको भी याद करना जरूरी है और इसको भी हम लोग अपना सौभाग्य ही मानेंगे। इतना नॉलेजेबल आदमी, इतना इंटेलिजेंट मैन इस धरती पर आया और उसके साथ यहाँ के लोगों ने कितना क्रूर व्यवहार किया और उसका इतना एंटिसिपेशन देखिए, उसका इतना दूरगामी सोच देखिए कि उस सोच के साथ बाबा साहब ने संविधान बनाया कि आगे चलकर भी ऐसा हो सकता है और ऐसी तकलीफ आएगी तो उस संविधान में वो इलाज दिया है, उसका निराकरण का साधन दिया है संविधान। मैं बाबा साहब की किताब पढ़ा, बाबा साहब की छोटी छोटी जो शॉर्ट फिल्म्स बनी हैं, समय मिलता है तो वो देखता हूँ और वो देखकर रियली दिल एकदम द्रवित हो जाता है, आंखों से आंसू गिरते हैं। यह प्रताड़ना बाबा साहब ने सही, लेकिन उस प्रताड़ना सहने के साथ ही उन्होंने संविधान में सारी प्रताड़नाओं के लिए दवा दी, इलाज दिया, उसका निराकरण का तरीका बनाया। यह बात और है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बाबा साहब ने संविधान में सब कुछ दिया, लेकिन हम भारत के लोग उस सारे साधनों का उपयोग नहीं कर पाए। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, मेरा जो 31 साल का फौज का रिश्ता रहा, अभी इसके पहले वहाँ पे गहलोत सरकार थी। गहलोत सरकार ने एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उन्होंने कहा कि राजस्थान, आदेश कर दिया कि राजस्थान में 13वीं भोज नहीं होगा। 13वीं भोज पर पाबंदी लगा दी उन्होंने, राजस्थान में रहा। अच्छा, क्यों पाबंदी लगा दी? वो राठौड़ जी मुझे पहले बताया करते थे, क्योंकि राजस्थान में ये प्रथा है कि 13वीं भोज जो होगा तो प्योर घी में सारा कार्यक्रम किया जाएगा। मतलब जो भी प्रिपरेशन होगा, जो भी फूड प्रिपरेशन होगा, खाना बनाया जाएगा, सब देसी घी में बनेगा। अब जब ये प्रथा है वहां पे, तो देसी घी में तो पूरी जमीनें बिक जाती है। उसका दंश समाज कितना झेल रहा था, इसलिए अशोक गहलोत जी ने वो प्रथा बंद करी, असंवैधानिक रूप से बंद करी। मैं तो कहूँगा अगर इस देश को और पूरी दुनिया को मिसाल पेश करनी है तो भारत की सरकारों को बाबा साहब द्वारा दिया हुआ संविधान अक्षरशः लागू करना चाहिए। अक्षरशः भारत के संविधान को लागू करना चाहिए और ये हमारी आपकी डिमांड होनी चाहिए नेताओं से, हमारी आपकी मांग होनी चाहिए कि आपको जिता के तो मैं भेज रहा हूँ, लेकिन बाबा साहब के संविधान को अक्षरशः लागू करिए।
रही बात यह जो आज का कार्यक्रम हो रहा है, अभी सर ने भी कुछ कहा और हमारे गायक कलाकार ने भी संदेश दिया। बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, उनको याद करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन सुल्तानपुर में ही नहीं, अवध मंडल में मोक्ष कल्याण संस्थान क्या कर रहा है? प्योरली अंबेडकरवादी संगठन है और बाबा साहब के निर्देशों पे चल रहा है। हम कर क्या रहे हैं? हम पूरी साल बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। कैसे? उनके निर्देशों का पालन करते हैं। हम प्योरली उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे बाबा साहब के मेनली 3 निर्देश थे। समाज को शिक्षित करो, समाज को संगठित करो और समाज के लिए संघर्ष करो। मोक्ष कल्याण संस्थान के तत्वाधान में अवध मंडल में लगभग 100 कोचिंग चल रही है। 100 कोचिंग में डेली पढ़ाई होती है। मतलब बाबा साहब के निर्देश को हम डेली फॉलो करते हैं। बाबा साहब ने ही छुट्टी का आदेश दिया, संडे तो संडे को नहीं पढ़ाते हैं। और समाज को संगठित करो, यहीं पर आपके सामने उदाहरण है। आज हमारे पास हमारे प्रदेश कमेटी के सदस्य हैं बाबू रंजन प्रसाद जी, वो कहीं और गए तो साथ नहीं आ पाए। अदरवाइज समाज को संगठित करो तो ये आपके शंभू सिंह जो पत्रकार हैं वो भी कहते हैं। आप जीशान अहमद हैं, मैं राम मुजागिर यादव हूँ और आप शिक्षक श्यामलाल निषाद हैं। मतलब समाज को संगठित करो तो संगठित रहो भी, साथ में रहो, सारे लोग साथ में रहो। ये नहीं कि यादव के साथ रहे, मौर्य के साथ रहे, प्रजापति के साथ रहे। इन प्रैक्टिकल इसको करके दिखाओगे। यह मोक्ष कल्याण संस्थान बखूबी कर रहा है। हम सारे कार्यों में पद देना है तो भी, कार्य करना है तो भी, नेतृत्व करना है तो भी, इन सारी भूमिकाओं का ध्यान देते हैं। और रही बात समाज के लिए संघर्ष करने की, तो अभी भी ये त्रिकोणीय फोन हो रहा है। किसी को ब्लड की जरूरत है, उनके पास फोन आया, उन्होंने मुझे डायरेक्ट कर दिया और मैंने निदेशक जी को डायरेक्ट कर दिया। यह भी कार्य कर रहे हैं। और रास्ते में कहीं पर किसी की जमीन कब्जाई जा रही है, उसके लिए भी फोन आया है। और उदाहरण के तौर पर निदेशक जी ने बताया है कि आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए और हम लोग अभी जाएंगे तो टांटिया नगर होते हुए जाएंगे। यह तीनों काम समाज का मोक्ष कल्याण संस्थान बखूबी कर रहा है। मेरा निवेदन होगा कि आप सब लोग भी सिर्फ जयंती तक सीमित मत रहिए, उसको डेली रूटीन में, जिसको कहते हैं कि दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। दिनचर्या में अपनी शामिल कर लीजिए कि मुझे अपने बच्चों को, बगल वाले बच्चों को, पड़ोसियों को पढ़ाना है। आप काफी सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, हो सकता है पढ़े लिखे नहीं है, तो सामाजिक शिक्षा दीजिए। इस समाज के बारे में जो आपने अच्छी अच्छी कहानियां सुनी, सामाजिक शिक्षा दीजिए उनको। एक दूसरे के प्रति जो भ्रांतियां उनके दिलो दिमाग में फैली हैं, उसको दूर करने का काम करिए। हाँ, ये जरूर है कि अपना खुद का भी दिल दिमाग थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। छोटी छोटी गलतियां अपनों की छोड़नी पड़ेंगी। उसको क्या बोलते हैं, उस पर केयर नहीं करना पड़ेगा, उसको जो है अनदेखा कर देना पड़ेगा। बड़ा दिल दिमाग भी बनाना पड़ेगा। तो तब जाके बाबा साहब की जयंती मनाएंगे और उससे प्रेरणा लेंगे, तो सही कार्य करेंगे, तो सही मायने में हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। और इवन 14 अप्रैल को ही नहीं, जैसे आज 15 अप्रैल को ही नहीं, यहाँ की हमने रक्तदान का जो कार्यक्रम किया 11 अप्रैल को किया और जौनपुर में 12 अप्रैल को हुआ। तो ये डेली बाबा साहब की जयंती उनके कार्यों द्वारा, उनके निर्देशों द्वारा, उनके आदेशों द्वारा चलती रहेगी और तब जाके समाज तैयार होगा। यह कार्य आप नेताओं पे मत छोड़िएगा,
कतई नहीं। ये कार्य आप राजनीतिक नेताओं पे नहीं छोड़िएगा, उनका कार्य समाज का बनाना है, करना है, लेकिन कैसे? निर्देश पार्टी मुख्यालय से आता है, उस हिसाब से वो लोग कार्य करते हैं। लेकिन जो सामाजिक चिंतक हैं, सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका निर्देश यहीं से आता है, अपने बीच से आता है कि समाज के लिए क्या करना है। और हर संगठन, हर सामाजिक संगठन समाज के लिए कुछ न कुछ जरूर अच्छा कार्य करता है। उदाहरण के तौर पे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधार समिति, ये कितना बढ़िया कार्यक्रम किया है। मैं तो इस कार्यक्रम को देखकर, इसके आयोजन को देखकर आपकी पूरी कमेटी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बस इसी पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।